नमस्कार दोस्तों पिछली पोस्ट के हिसाब से हमें टोरेंट के विषय पे जो उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा जी, उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के ऊपर चर्चा करनी थी। लेकिन शहर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसके कारण से उसको रोक करके उन घटनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पिछली पोस्ट में मैंने आपको बताया था कि ग्राम बुढ़ाना में जिला पंचायत का कार्यालय, पंचायत भवन वहाँ पर बनने को है और वो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसमें वहाँ पर डीवीएनएल के ज़माने से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो बिना अनुमति के लगाया गया और इनको कहा जा रहा है टोरेंट को कि इस ट्रांसफार्मर को आप हटाइए, हमारा जिला ये पंचायत भवन बनना है। और इसके ऊपर उन्होंने एस्टीमेट बना करके दिया है कि 10 लाख रुपए दीजिएगा तब हम ट्रांसफार्मर हटाएंगे। अब सवाल आता है कि आप दूसरे की ज़मीन के ऊपर ट्रांसफार्मर बिना अनुमति के लगा करके बैठे हैं और हटाने के लिए ये किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है, उस गांव का सामूहिक उपयोग का कार्य है और आप उससे 10 लाख रुपए का अब मांग रहे हैं शिफ्टिंग चार्ज, और वो 10 लाख देंगे नहीं, वो शिफ्ट होगा नहीं, जिला पंचायत बनेगा नहीं। यही आप चाहते हैं। इसी प्रकार से आज एक नया जानकारी मिली कि पर्यटन संस्थाओं ने ये बिंदु उठाया है कि स्मार्ट आगरा के अंतर्गत जो है सड़कों के किनारे फुटपाथ नए नए डिजाइन के बनाए जा रहे हैं। आकर्षक पर्यटकों के सुविधा और आकर्षण के लिए वो फुटपाथ बनाए जा रहे हैं और उन फुटपाथों पर अतिक्रमण कर टोरेंट ने ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। क्या टोरेंट को ये पावर दी किसने कि वो पब्लिक प्लेस के ऊपर ट्रांसफार्मर इस प्रकार से लगा दें? और अब अगर वहीं पर कोई गरीब मूंगफली बेचने वाला बैठ जाए अपनी आजीविका के लिए तो पुलिस वाले डंडे मार मार करके उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। इनको हाथ लगाने की क्या जिला प्रशासन की हिम्मत नहीं है? क्या जिला प्रशासन से अनुमति ली है? ये अतिक्रमण नहीं है। लोग उसके ऊपर न चल के सड़क के ऊपर चलेंगे। जब ये पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए ये स्मार्ट इंडिया आगरा के अंतर्गत ये कार्य किए जा रहे हैं तो इसका एक तरीके से ये स्मार्ट आगरा के कार्यों में व्यवधान डाल रहे हैं। तीसरी बात ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले समाचार मिला कि गोबर चौकी क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति विद्युत उसके मकान में प्रवाह हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वो बिजली का बिल जमा ना होने के कारण उसके परिवार का अभी उठावनी भी नहीं हुई है और उसका इन्होंने विद्युत विच्छेद कर दिया है। अब इसके ऊपर उनके परिवार के लोगों के द्वारा जब कनेक्शन को रिस्टोर करने के लिए कहा गया है तो इस टोरेंट विभाग ने कहा है कि आप जो है सुरक्षा विभाग से अनापत्ति लेकर आइए। अब इन अंधों से पूछिए कि आज जब वो रिस्टोर कराने जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि अनापत्ति लाइए, तो पहले आपने बिना अनापत्ति के उनको कनेक्शन दे रखा था। आप उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे और फिर आपने शिफ्टिंग के भी पैसे ले लिए। आपने क्यों नहीं वहां से हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करा जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई? क्या उस व्यक्ति को मुआवजा आपके द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए? अब इनके महाप्रबंधक श्रीमान देसाई द्वारा ये कहा गया है कि साहब वो मृत्यु किसी और कारण से हुई है, तो उस कारण की जांच कराइए ना। वो आरोप सरासर लगा रहे हैं कि आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से वो मृत्यु हुई है, तो आप उसकी जांच कराइए। और अगर आपकी लापरवाही है तो उस परिवार को आपको मुआवजा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तुरंत अविलंब यदि ये पोस्ट आपके कान तक जा रही है और अगर आप में जरा भी मानवता है तो आप उस परिवार का विद्युतीकरण रिस्टोर करिए और सुरक्षा की जो है आपकी ड्यूटी है, सुरक्षा विभाग को आप भेजिए और उन्हें बताएं कि सुरक्षा के क्या उनको मानक हैं और किसका उन्होंने पालन करना है। यदि वो सुरक्षा के मानक का पालन नहीं किया गया है तो उन्हें आपके द्वारा एजुकेट किया जाएगा। हर व्यक्ति नहीं जानता इस बात को। धन्यवाद।